आईटी और डेटा का फुंडा। यार आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा है, जॉब्स का क्या होगा, स्पेशली आईटी और डेटा एनालिस्ट वालों की। एक टाइम था जॉब ये जॉब्स मतलब फुल सेट लाइफ, पैसा ही पैसा। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सब हमारी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं और इनको चलाने वाले लोग ही तो आईटी वाले कहलाते हैं। फिर आते हैं डेटा एनालिस्ट लोग। ये वो जादूगर हैं जो नंबर्स और डेटा के भीड़ में से काम की चीजें निकाल लाते हैं। अब इस पूरी कहानी में एंट्री मारी है आई ने, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेडी हो ना? लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस टेकी जर्नी एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। पहले बात करते हैं आईटी वालों की। भाई इनकी लाइफ ना पिछले कुछ सालों में काफी हैपनिंग रही है। जैसे ही कोई कंपनी ऑनलाइन जाती है या अपना काम डिजिटल करती है, उसको आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ी ही पड़ी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए जो एप्स और वेबसाइट्स बनाएं। नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए जो कंपनी का सारा कंप्यूटर नेटवर्क आज से सेट करके रखें ताकि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जिनका काम है कंपनी के डेटा को हैकर से बचाना। ये तो बस कुछ एग्जांपल्स हैं। आईटी फील्ड बहुत बड़ा है, इनकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? सिंपल सी बात है बॉस, आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी पर चल रही है। तुम्हारा ऑनलाइन ऑर्डर, बैंक का ट्रांजैक्शन, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, सब कुछ डिजिटल हो गया है और इन सब चीजों को स्मूथ चलाने के लिए आईटी वाले लोग ही तो बैकबोन हैं। ग्रोथ की बात करें तो आईटी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रही। मतलब अगर आप में स्किल है और लर्निंग का जाज्बा है तो स्काई इज द लिमिट। इस डायनामिक नेचर की वजह से ही यह फील्ड इतना एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग भी है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब थोड़ा डाटा एनालिस्ट की दुनिया में चलते हैं। ये लोग भाई असल में नंबर्स के खिलाड़ी होते हैं। इनका काम होता है ढेर सारे डाटा में से काम की इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे दूध में से मक्खन। कंपनीज आजकल इतना डाटा कलेक्ट करती हैं कि पूछो मत, लेकिन इस डेटा का अचार तो नहीं डालना ना। इसको समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। डेटा एनालिस्ट का मेन काम होता है इस रॉ डेटा को कलेक्ट करना, उसको साफ करना, क्योंकि डेटा में बहुत कचरा भी होता है, और फिर उसको एनालाइज करके इनसाइट्स निकालना। ये इनसाइट्स कंपनी को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। अगर आपको नंबर से प्यार है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है तो ये फील्ड आपके लिए हो सकता है। तो यार आईटी और डेटा एनालिस्ट की लाइफ ऐश में कट रही थी, सब चंगा सी। फिर एंट्री हुई एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोई नया शब्द नहीं है, काफी टाइम से इस पे काम चल रहा था, लेकिन अब ये असली पावर में आ गया है। एई का सिंपल मतलब है ऐसी मशीन्स बनाना जो इंसान की तरह सोच सकें, सीख सकें और डिसीजन ले सकें। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे ही एई मॉडल्स को डेटा पर ट्रेन किया जाता है और वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना और प्रिडिक्शंस करना सीख जाते हैं। एआई के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, एमएल में क्या होता है, हम कंप्यूटर को बहुत सारा डाटा देते हैं और उसको बताते हैं कि इस डेटा में से ये पैटर्न है। फिर कंप्यूटर खुद से नए डाटा में वो पैटर्न ढूंढना सीख जाता है। एक और चीज है ऑटोमेशन, जिसमें रिपीटेटिव टास्क्स को मशीन से करवाया जाता है। सोचो, जो काम पहले इंसान घंटों तक करते थे, वो अब एआई टूल्स मिनट्स में कर सकते हैं। सेक्शन 5, आईटी जॉब्स पे एआई का असर क्या बदलेगा, क्या रहेगा। चलो अब स्पेसिफिकली देखते हैं कि आईटी जॉब्स पर एआई का क्या असर पड़ रहा है। देखो, जो काम रिपीटेटिव हैं, जिनको बार बार एक ही तरीके से करना पड़ता है, वो एआई के निशाने पर सबसे पहले हैं। फॉर एग्जांपल लेवल 1 आईटी सपोर्ट, जहां यूजर्स के बेसिक क्वेरीज आते हैं, जैसे पासवर्ड रीसेट करना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ऐसे कामों के लिए एआई पावर्ड चैटबॉट्स बनाए जा सकते हैं जो 24/7 सपोर्ट दे सकते हैं। इससे कंपनीज का कॉस्ट भी कम होगा और यूजर्स को इंस्टेंट हेल्प भी मिलेगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एआई अपना रोल प्ले कर रहा है। एआई टूल्स अब कोड लिखने में डेवलपर्स की हेल्प कर सकते हैं, कोड सजेशंस दे सकते हैं या बुक्स ढूंढने में मदद कर सकते हैं। कुछ एआई मॉडल्स तो बेसिक कोड स्निपेट्स खुद से जनरेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि डेवलपर्स एआई को एज अ को पायलट यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और साइबर सिक्योरिटी में एआई काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। एआई सिस्टम्स कंटिन्यूअसली नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, अनजान एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं
और रियल टाइम मेन अलर्ट्स भेज सकते हैं। तो डरना नहीं है, बस तैयार रहना है बदलाव के लिए। सेक्शन 6, डेटा एनालिस्ट्स और एआई साथ साथ या आमने सामने। अब आते हैं डेटा एनालिस्ट्स पर। इनके लिए एआई क्या लाया है, चैलेंज या अपॉर्चुनिटी? देखो, डेटा एनालिसिस में बहुत सारे टास्क्स ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा बोरिंग होते हैं, जैसे डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग और बेसिक रिपोर्ट जनरेशन। एआई टूल्स इन काम उनको बहुत एफिशिएंटली और तेजी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एआई एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिकली अलग अलग सोर्सेज से डाटा फेच कर सकते हैं, उसमें से एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज हटा सकते हैं और स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इससे डाटा एनालिस्ट का बहुत सारा टाइम बच सकता है। वो टाइम जो पहले डाटा को साफ करने में लगता था, अब वो उस टाइम को एक्चुअल एनालिसिस और इनसाइट्स निकालने में लगा सकते हैं। AI is more like a powerful assistant here. सेक्शन 7, जॉब बचाने की निंजा टेक्निक, स्किल अप ब्रो। तो भाई लोग, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस AK तूफान में अपनी जॉब कैसे बचाएं? देखो, सिंपल फंडा है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी बदलेगी तो काम करने का तरीका भी बदलेगा और जॉब्स का नेचर भी। जो लोग बदलाव के साथ नहीं बदलेंगे वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहली और जरूरी निंजा टेक्निक है अपस्किलिंग और रिस्किलिंग। मतलब अपनी करंट स्किल्स को बेहतर बनाना और नई स्किल्स सीखना जो फ्यूचर में काम आएंगी। आईटी वालों को एआई और मशीन लर्निंग के बेसिक्स सीखने चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि एआई उनके फील्ड में कैसे यूज हो रहा है और वो एआई टूल्स को अपने काम में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी में एडवांस्ड स्किल्स डेवलप करना फायदेमंद होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो एआई डेवलपमेंट में यूज होती हैं, जैसे पाइथन, सीखना एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सिर्फ कोडिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग पर भी फोकस करना होगा। सेक्शन 8, एआई विलेन या हीरो, आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा? अब बड़ा सवाल यह है कि एआई आखिर है क्या? आईटी इंडस्ट्री के लिए विलेन जो सब तबाह कर देगा या हीरो जो नई पॉसिबिलिटीज लाएगा? देखो, हर नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो शुरू में थोड़ा डर लगता है। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों को लगा था कि जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? कंप्यूटर्स ने नई जॉब्स क्रिएट की, कम करने का तरीका बदल दिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। एआई को एक टूल की तरह देखो, एक बहुत ही पावरफुल टूल। यह टूल रिपीटेटिव और मंडेन टास्क्स को ऑटोमेट करके इंसानों का टाइम बचा सकता है, जिससे वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव कामों पर फोकस कर सकते हैं। यह भी सच है कि कुछ टाइप की जॉब्स कम हो सकती हैं या उनका नेचर बदल सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक ही वजह से नई जॉब रोल्स भी इमर्ज होंगे। सेक्शन 9, कंक्लूजन, टेंशन नॉट, फ्यूचर ब्राइट है बॉस। तो भाई लोग, पूरी कहानी का सार यह है कि एआई आ रहा है और वो आईटी और डेटा एनालिस्ट जॉब्स को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। कुछ टास्क्स ऑटोमेट होंगे, कुछ जॉब रोल्स इवॉल्व होंगे और कुछ नए रोल्स क्रिएट होंगे। यह सुनकर थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, एक्शन लेने का टाइम है। एआई को दुश्मन समझने के बजाय उसको एक पावरफुल साथी समझो जो तुम्हारे काम को आसान और बेहतर बना सकता है। चेंज हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर ग्रोथ भी वहीं से शुरू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग। अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करते रहो। नई टेक्नोलॉजीज, स्पेशली एआई और उसे रिलेटेड टूल्स को सीखने में इन्वेस्ट करो। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन पर भी फोकस करो। ये वो स्किल्स हैं जो एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और जो आपको फ्यूचर में वैल्यूएबल बनाएंगी। टेंशन नहीं लेने का, बस आगे बढ़ते जाने का।